वीर भाई, वायुपुत्र आपका चेला है। तेरा नहीं तो क्या तेरा चेला है? उसका असली नाम तो कालीचरण है। मेरे नाम के जैसा दमदार नाम उसे चाहिए, ये कहकर पैर पकड़कर रोने लगा वो। अब वो जब इतना गिड़गिड़ाया तो मैंने भी सोचा कि चलो जाने दो, इसका नाम वायुपुत्र रख ही देते हैं। तुमने उसका नाम रखा है? और नहीं तो क्या, सिर्फ नाम ही नहीं रखा उसका, उसे खिला पिला कर बड़ा किया, इस लायक बना दिया। लाठी चलाना, जूडो कराटे का इस्तेमाल करना, खंजर चलाना, सब कुछ सिखाने वाला ये वीर जंजीर है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रुस्तम निकले आप तो। अब तो तुम्हें पता चल गया ना। भाई वो दिखने में कैसा लगता है? 6 फुट लंबा, अर्नोल्ड जैसी बाहों वाला, मेरा ही सिखाया चेला, सब कुछ मुझसे ही सीख कर अब सुपर हीरो बन गया है। लेकिन आज भी मेरा नाम सुनते ही उसके पैर कांपते हैं, गुरु की डर की वजह से। इसीलिए मैंने अब फैसला कर लिया है कि जिसने मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारा था, उन सभी को मैं एक एक करके देख लूंगा। भाई जल्दबाजी में फैसला मत करना, गाँव वाले झेल नहीं पाएंगे। ऐसी बात है क्या? भाई तो भाग कर जा, भाई के लिए ताजी दारू और मसालेदार मछली लेकर आ। अभी लेकर आता हूँ भाई। नमस्ते भैया। ठीक है ठीक है। संभल संभल। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। देखा ये कलुआ लोगों के सामने कैसे बड़बड़ किया जा रहा है। आज सारा गांव वायुपुत्र के बारे में बात कर रहा है। इतना डर बना रहे काफी है। हेलो, वीर जंजीर है वहाँ? आएगा तो पिटेगा नहीं मुझसे, समंदर में छुपा होगा। वो जहाँ भी, उसे खबर कर दो कि 5 मिनट के अंदर इस फोन के पास आकर बैठ जाए। तुम कौन बोल रहे हो? वायुपुत्र। वायुपुत्र। ठीक है जी। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। अरे चलना। डरे हुए क्यों लग रहे हो भाई? कहाँ डरा हुआ हूँ मैं, जैसे हमेशा रहता हूँ वैसे ही तो हूँ। पता नहीं मेरे चेले ने क्यों फोन करके मुझे बुलाया है। जरूर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। ये कैसी बातें कर रहा है? अब भाई शरबत आपके लिए स्पेशल बनाया है। नहीं चाहिए, अब शरबत पीने के वीर जंजीर के दिन नहीं रहे। चल बे। अरे हटो, गांव के बलशाली वीर जंजीर भाई आ गए। मेरे लिए ये कुर्सी? बैठिए ना, आपके लिए ही कुर्सी रखी है। अरे बाप रे, ये सारे लोग तो हद से ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं मुझे। ये बताइए, वायुपुत्र ने मुझसे ही बात करने के लिए कहा था। अरे बाप रे, घंटी तो बज गई। ये घंटी सुनकर मेरे ही ये घंटी बज लीजिए, गई। बात कीजिए ना। हेलो। वायुपुत्र बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं वीर जंजीर बोल रहा हूँ। कहिए। मैं तेरा चेला कब बना था? तूने मुझे लाठी चलाना और जूडो सिखाया। हाँ? लोगों पर धौंस जमाने के लिए तुम्हारा नाम लेकर गलती हो गई। कहीं मेरी पोल खोल कर मुझे शर्मिंदा मत कर देना वायुपुत्र। दोबारा कभी गांव वालों के सामने अगर ऐसी बात की तो मैं तेरे भेजे का सूप बना दूंगा। मैं पहले ही बहुत तोड़ा जा चुका हूँ भाई, सामने आओगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। आइंदा ऐसी बात कभी भी नहीं कहोगे तुम। अगर ऐसा है तो मेरा एक काम कर, मैं जो बोल रहा हूँ उसके बीच में मत बोलना। और अगर तू बीच में बोला तो चेहरे पर दाढ़ी तो रहेगी लेकिन बॉडी नहीं रहेगी। अरे बस यही एक चीज बची है, वो भी जाएगी क्या? हाँ ठीक है, बोल चले। समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया, जैसा कहते हो वैसा ही होगा चेले। सच में वायुपुत्र वीर जंजीर का ही चेला है। शांत खड़े भी नहीं रह सकते। देख चेले, मैं हूँ ना, तू किसी भी बात की चिंता मत कर, तेरा सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। अरे वाह, फोन रख दिया। मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, मुझ पर भरोसा नहीं रहा क्या? और हाँ, मेरी सिखाई विद्या तू भूला तो नहीं है ना? हाँ वही तो। अरे तू बीच बीच में झटका देता है ना। और हाँ सुन, तू जो मेरे घर से लठ लेकर गया था ना, वो शाम को घर पर पहुँचा देना। 2 दिन से लाठी नहीं घुमाया तो बदन अकड़ सा गया है मेरा। क्या सीसी कर रहे हो? कौन है? अपने चेले वायुपुत्र से बात कर रहा हूँ। मेरी लाठी घर पर शाम तक आनी ही चाहिए, उल्लू के पट्टे। सच में तुम तो छुपे रुस्तम अरे निकले। ये तो बस अभी शुरुआत है। अरे हाँ शीला, मुझ पर तेरा कितना उधार है? वो सब रहने दो वीडी। वीडी मतलब? मतलब वीर दयावान। वीर दयावान बन गया मैं? हाँ। अभी तो ये शुरुआत है बस। भाई बोलिए। ना जाने तूने कितनी बार मारा होगा, मैंने खाया होगा, उसी तरह मैंने खाया होगा, तूने मारा होगा। ये तो सभी जानते हैं। हाँ हाँ वही तो। वो सब कुछ भूल कर
क्यों ना आज से तू मेरा चेला बन जा, वो राइट और तू लेफ्ट। आंटी राइट में रहेंगी? मैं वायुपुत्र की बात कर रहा हूँ। और हाँ, मुझसे एक गलती हो गई थी, उसका प्रायश्चित करना है। कौन सी चीज करनी है? चीज नहीं, प्रायश्चित। अब चीज का नाम सुनकर तो मुझे जोर से भूख लग गई। 2 पनीर पकौड़ा, 2 ब्रेड ऑमलेट, 1 प्लेट हलवा। ठीक और है। हाँ, इसको कुछ भी नहीं, ये कुछ खाता ही नहीं। भाई हम कहाँ जा रहे हैं बताएंगे? सवाल पूछेगा तो एक दूंगा घुमा के। जब मैं बोलूं तब बोलना, जब मैं दिखाऊं तब देखना। चुपचाप चल मेरे साथ। ए, सब लोग अच्छी तरह से देख लो, ये मेरे चेले का नया कारनामा है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं अबे सब कुछ चुप! बता दूंगा। मैं वायुपुत्र नहीं हूँ, समझा क्या? वो तो अपना काम करके चला गया। मैं उससे भी ज्यादा भयंकर हूँ। उसका गुरु हूँ मैं, नाम कायर। छे, वीर जंजीर हूँ मैं। चल निकल बाहर। मेरा चेला तुझे आकर मार डाले उससे पहले सब सच बता दे। मैं सब कुछ सच बता देता हूँ, मुझे कुछ मत करना। तेरी सिफारिश मैं कर दूंगा, सच बता सबके सामने। अंजलि की बहन शालिनी सोने की चेन लेकर आई थी, वो नकली है, ये बात मुझसे राम बाबू के भाई प्रजापति ने कहने के लिए कहा। ठीक है, अब चल पीछे। सुनो भाइयों, मैंने भी एक गलती की है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस दिन मैं इसके साथ, आना भाई, आना पास, तू आना इधर। उस दिन इसे दारू पिलाकर पूरा नशे में धुत करके चुपके से अंजलि के ऑफिस में सुला कर उसे बदनाम करने वाला मैं ही नीच हूँ। प्रजापति के कहने पर मैंने ऐसा घटिया काम किया। सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए। अंजलि एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने कोई गलती नहीं की है। वो बेकसूर है, बेकसूर है, बेकसूर है। वो बुला रहे हैं। मुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? चुपचाप खड़े रह। तुझे ही बुला रहा हूँ बे। आपको बे कह के बुलाया? ओ बच्चे, तूने मुझे बे करके बुलाया? तेरी तो कौन है जो यहाँ पर वायुपुत्र बनकर घूम रहा है? वो ऐसे ही बनकर नहीं घूम रहा है, जो गलती करता है उसे उड़ा भी देता है। वो मेरा चेला है। तो बुला अपने चेले को, उसे सामने आने को बोल। तेरे बोलने से सामने आ जाएगा वो? तुझे तोड़ूं तब तो आएगा ना वो। मेरे शरीर का एक एक हिस्सा मार खाकर ईंट की तरह पक्का हो चुका है। तू कितना भी पीट ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उसके आने के बाद की हालत तू सोच ले। मेरा वो चेला वायुपुत्र तुझे ढूंढ कर तेरी खाल खींचकर धूप में पापड़ की तरह सुखा देगा। सोच कर देख ले। देखा कैसा डर गया डरपोक? मुझे ऐरा गहरा समझकर गलती से मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बेटा। अरे तू एक जगह खड़ा नहीं रह सकता? पहले उस वायुपुत्र की कहानी खत्म करूंगा, जा, चल जाए यहाँ से। उसके बाद तेरी वाट लगाऊंगा। चल अभी निकल ले। तुझे तो देखूंगा। ए, क्या तू सच कह रहा है? सच माँ जी, अंजलि दोबारा उस ऑफिस को खोले, ये सारे मजदूर चाहते हैं माँ जी। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। ए, गेट कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? तू खोल। लो खोल दिया। अरे गेट खोलने के लिए कहा था, धक्का देने के लिए थोड़ी कहा था। और वहाँ अंदर जाकर के फालतू की बातें करके मेरे अंदर के शेर को गुस्सा मत दिलाना, वरना पागल हो जाएगा वो, समझे? कैसी लगी? बकवास। क्या कहा? शानदार। हाँ। माता जी नमस्कार। इस बीच जो हुआ उसकी खबर तो मिली गई होगी कि इसकी और अंजलि के गलत संबंध है मुझसे बुलवाने वाला दरअसल वो राम बाबू का भाई प्रजापति ही है माता जी। लेकिन असली सच उगलवाने वाला मेरा चेला वायुपुत्र है। जिस तरह अंजलि बेकसूर है, ये भी ठीक उसी तरह से बेकसूर है। कौन है तेरा ये चेला? मैं भी उसे देखना चाहूंगी। हाँ ये बुला लेंगे, बुलाइए ना, बुलाइए ना। हे, अभी कैसे बुला दूं? तू मुंह बंद करके खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे ही बुलाने पर आ जाने वाला फालतू इंसान नहीं है वो वायुपुत्र है। कैसे, कहाँ और कब आना है ये वही जानता है। पैसा पैसा पैसा? हाँ याद है। मेरे चेले वायुपुत्र ने एक संदेशा भिजवाया है। वो क्या है? तू चुप रहेगा? देखिए उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। ये बात तो आप जानती है ना, आपका बेटा ईश्वर पांडे जब छूट कर आएगा तो उस राम बाबू से उसकी जान को खतरा है।
वायुपुत्र को अगर आप पैसे देंगी तो वो आपके बेटे की जान की रक्षा करेगा, ऐसा वादा किया है वायुपुत्र ने। मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुझ पर नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए पैसा मैं तुझे कभी नहीं दे सकती हूँ। ये तो सही बात है। चुप रहेगा? अ, माँ जी, वो पैसा आप मुझे मत दीजिए, इस बच्ची के हाथ में दे दीजिए। एक जरूरतमंद लड़का अस्पताल में है, उसके इलाज में कितना खर्चा होगा वो ये बच्ची जानती है। ये सच बोल रहा है क्या? जी माँ जी। इसकी पहचान का लड़का है वो। नाम बताऊं उसका? रमेश। ए, सतीश, ये बात तुझे कैसे पता? आपने ही तो बताया था मुझे। मैंने क्या बताया? ठीक है, सतीश। कौन है ये सतीश जिसकी जानकारी मुझे नहीं तेरी पहचान है? वो इसका फ्रेंड है। फ्रेंड? हाँ माँ जी, आजकल लवर को फ्रेंड ही बोलते हैं। ए, बीच में क्यों बोला? पीछे हे, मैं गुरु होकर पीछे खड़ा हुआ हूँ और तुम मेरा लेफ्ट होकर के आगे कहाँ बढ़ता जा रहा है? तुम्हारी बात मानकर उस लड़के के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे दूंगी, लेकिन वो वायुपुत्र मेरे बेटे की जान की रक्षा तो करेगा। हाँ, 100% गारंटी। गारंटी देने वाला तू कौन है बे? देख, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना। गुरु के होते हुए चेले को नहीं बोलना चाहिए, समझा? अच्छा ये बता, वो इन दोनों की मदद क्यों करना चाहता है? वो क्या है कि ये एक बहुत लंबी प्रेम कथा है। पिछली बार गांव के मेले में मेरा चेला वायुपुत्र वहां आया था। वहां उसने अंजलि के भरतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन देखा और फिर उसी समय वो बेचारा अपना दिल अंजलि को दे बैठा और बोला कि अंजलि के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो छुपकर क्यों रहता है? सामने आकर बोल सकता है ना? लेकिन अंजलि के दिल की बात को नहीं जानता है ना वो। अगर अंजलि मान गई तो इनके रोकने पर वो इनको भी मार क्या सकता बोला है। तू मुझे डरा क्यों रहा है? माफ कर दीजिए। वीर जंजीर का कार्य अब संपन्न हुआ, आज्ञा चाहता हूँ। हाँ ठीक है। रुक। हमेशा गुरु आगे चलता है, चेला हाथ बांधकर पीछे पीछे आता है। अब से ये लेवल क्रॉसिंग करना छोड़ दे। आई बात समझ में? अच्छी तरह। तो ठीक है। और सुन, राम बाबू के घर में ये मत बताना कि तू मेरे साथ यहाँ पर आया था। वो तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे वायुपुत्र को देखना है। अरे मैंने खुद ही वायुपुत्र को देख। अभी दिमाग खराब मत कर, चुपचाप चल। ऑल द थैंक यू माँ जी। अरे रे, अब तक तो ठीक था, अचानक क्या हुआ? थोड़ी सी आवाज की थी माँ जी। अपना मुंह बंद कर बंदर। क्या बोला आपने? बंदर? आवाज ही तो की थी, आतंक थोड़ी दिखाया था। मजदूरों की मांग पर तूने दोबारा ऑफिस खोल ही लिया। ये आपको देने के लिए कहा है। ये किसने दिया?